आज का टॉपिक है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन और तारीख है 12 जनवरी 2021। 12 जनवरी 2021 को आज ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का टॉपिक पढ़ेंगे। जब हमको कोई चित्रीय दृश्य यानी पिक्चोरियल व्यू दिया जाता है और उस पिक्चोरियल व्यू को देख करके 2 डायमेंशनल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना होता है, तब किसी भी ऑब्जेक्ट की डायमेंशंस को, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को, इन्हीं डायमेंशंस को प्लान एलिवेशन में लेंथ और विड्थ को बनाते हैं, एलिवेशन में लेंथ और हाइट को बनाते हैं और साइड व्यू में विड्थ और हाइट को बनाते हैं। इस प्रकार से तीनों डायमेंशन लेंथ, विड्थ और हाइट को आप प्लान एलिवेशन साइड व्यू में डिवाइड करते हुए उसके ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि हम पिक्चोरियल व्यू को, जो आपको चित्रीय दृश्य दिया हुआ है इस प्रकार से, इस चित्रीय दृश्य को किस प्रकार समझें कि इसमें लेंथ कहाँ है, विड्थ कहाँ है और हाइट कहाँ है। क्योंकि लेंथ, विड्थ और हाइट जब हमारे दिमाग में इमेजिनेशन में आ जाएगी तब हम उसमें से डायमेंशन को आसानी से सेलेक्ट कर पाएंगे। सदैव लेंथ और विड्थ, ये अगर कोई पूरा ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो इसमें ऊपर से देखने पर जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है, उसको ऊपर से देखने पर जितना ऑब्जेक्ट दिखता है उसको प्लान या टॉप व्यू कहते हैं। इसी प्रकार सामने से देखने पर जितना दृश्य दिखता है उसको एलिवेशन या फ्रंट व्यू कहते हैं। राइट हैंड साइड से ऑब्जेक्ट का जितना भाग दिखता है उसको राइट हैंड साइड व्यू और लेफ्ट हैंड साइड से दिखता है उसको लेफ्ट हैंड साइड व्यू कहते हैं। प्लान के अंदर लेंथ और विड्थ की 2 डायमेंशंस प्राप्त होती हैं, जबकि एलिवेशन में लेंथ और हाइट की 2 डायमेंशंस प्राप्त होती हैं और साइड व्यू के अंदर विड्थ और हाइट की 2 डायमेंशन प्राप्त होती हैं। अब जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो हमें ये तय करना कि इसमें से लेंथ और विड्थ कौन सी है और हाइट कौन सी है, इसको समझने के लिए चित्र को ध्यान से देखना आवश्यक है। जब आप ध्यान से देखेंगे तब उसमें तीनों डायमेंशन आप इस प्रकार समझिए, 2 लेंथ और विड्थ की डायमेंशन सदैव, लेंथ और विड्थ की डायमेंशन सदैव या तो इंक्लाइंड 30 डिग्री पर झुकी हुई होगी। जो साइज में ज्यादा हो उसको लेंथ मानेंगे और जो साइज में कम हो उसको विड्थ मान लेंगे। दूसरा, एक डायमेंशन क्षैतिज हो सकती है, हॉरिजॉन्टल हो सकती है और दूसरी 45 या 30 डिग्री पर झुकी हुई हो सकती है। इस प्रकार से एक लेंथ होगी और दूसरी विड्थ होगी। जो साइज में अधिक है उसको लेंथ मानेंगे, जो साइज में कम है उसको विड्थ मानेंगे। अब बात आती है तीसरी डायमेंशन की। तीसरी डायमेंशन हाइट की सदैव वर्टिकल होती है, माने आप एक डायमेंशन को सदैव जो वर्टिकल है, ऊर्ध्वाधर है, उस ऊर्ध्वाधर डायमेंशन को तो सदैव हाइट ही मानेंगे, उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। जितनी भी ऊर्ध्वाधर लाइनें हैं ऑब्जेक्ट में वे सभी हाइट की लाइंस होगी। माने आप उनको तो जब एलिवेशन और साइड व्यू का नंबर आए तब लेंगे, प्लान बनाते समय केवल लेंथ और विड्थ की डायमेंशन को ही देखेंगे और तब प्लान बनाएंगे। इस व्यू को जब हम देख रहे हैं तो इसमें इतना भाग ऊपर से देखने पर दिख रहा है। अब इसमें प्लान बनाने के लिए आपको लेंथ और विड्थ की डायमेंशन चाहिए, तो इधर से देख रहे हैं यदि तो ये लेंथ हो जाएगी और इधर वाली ये विड्थ हो जाएगी। माने 60 गुणा 60 का एक वर्ग दिखाई देगा। प्लान बनाते समय हम 60 बाई 60 का ये वर्ग बना देंगे, जबकि इसमें
ऊपर जब आप देख रहे हैं तो इस प्रकार से टेपर कट लगा हुआ है, टेपर कट लगा हुआ है यहाँ से 30 डायमेंशन और यहाँ से भी 30 डायमेंशन पर ये इस प्रकार टेपर मिला देंगे। यहाँ से 30 ले लिया और यहाँ से 30 ले लिया, इसको इस प्रकार से टेपर मिला दिया। ये प्लान हो गया। प्लान के अंदर जो डायमेंशन होती है वो लेंथ गुणा विड्थ की 2 डायमेंशन होती हैं। अब एलिवेशन देखेंगे। एलिवेशन में हम सामने से देखने पर ये हिस्सा दिखाई देगा, इसमें ये हाइट हो जाएगी और ये लेंथ हो जाएगी। प्लान और एलिवेशन में लेंथ की डायमेंशन यानी ये जो डायमेंशन है प्लान में भी है और एलिवेशन में भी है। इस प्रकार से एक डायमेंशन प्लान और एलिवेशन में कॉमन होगी जो कि लेंथ की होगी। दूसरी डायमेंशन प्लान में विड्थ होगी और एलिवेशन में हाइट होगी। तो इस प्रकार से यहाँ हाइट भी हम देख रहे हैं 60 दी हुई है, लेंथ 60 और हाइट 60। इस प्रकार से एलिवेशन में भी 60 × 60 का स्क्वायर बनाएंगे, किंतु इसको इस प्रकार से टेपर कट करते हुए यहाँ से 30 और हाइट में भी 30 पॉइंट लेकर के इसको टेपर मिला देंगे। इस प्रकार से ये हमारा एलिवेशन हो जाएगा। और एलिवेशन में जो 2 डायमेंशन प्राप्त हो रही है, लेंथ इंटू हाइट की 2 डायमेंशन प्राप्त हो रही हैं। इसके उपरांत साइड से जब देखेंगे तो साइड से यहाँ से यहाँ तक हमारे को विड्थ दिखाई देगी और ये इसकी हाइट दिखाई देगी। ये पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसकी भी साइज 60 × 60 का दिया हुआ है। और इस प्रकार से यहाँ से 30 छोड़ करके यहाँ से 30 छोड़ करके ये टेपर कट लगाया हुआ है। तो साइड में भी 60 × 60 का ये स्क्वायर बनाते हुए यहाँ से 30 और यहाँ से 30 लेकर के इसको टेपर कट कर देंगे। और साइड व्यू के अंदर भी आपको जो 2 डायमेंशन प्राप्त हो रही है, विड्थ इंटू हाइट की 2 डायमेंशन प्राप्त हो रही है। इस प्रकार से प्लान, एलिवेशन और साइड व्यू ड्रॉ किए जाएंगे किसी भी इस चित्रीय दृश्य को देख करके। प्लान में ये हिस्सा, एलिवेशन में ये हिस्सा और साइड व्यू में ये हिस्सा। इसी प्रकार एक और ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। इसमें भी ये 60 लेंथ और 60 विड्थ और 60 हाइट का एक क्यूबाइड दिया हुआ है, जबकि इस कॉर्नर पर यहाँ पर 15 × 15 × 15 15 × 15 × 15 का एक छोटा क्यूबाइड यहाँ से काट लिया गया है। तो इसको भी जब आप ऊपर से देख रहे हैं तो ये हिस्सा दिखाई देगा 60 × 60 का 60 × 60 लंबाई चौड़ाई का एक वर्ग बना देंगे ये इस प्रकार से। और इसके यहाँ इस कॉर्नर पर 15 लंबाई और 15 चौड़ाई का ये वाला वर्ग जो यहाँ से दिख रहा है ये दिखाई दे जाएगा, 15 लंबाई और 15 चौड़ाई। एलिवेशन में देखेंगे तो ये हाइट और ये लेंथ तो 60 है, प्लान एलिवेशन में दोनों में कॉमन रहती है लेंथ, और हाइट हमारी इस प्रकार से जो 60 है इसमें। और यहाँ से जब देखेंगे तो ये 15 हाइट और 15 लेंथ का एक स्क्वायर सामने से देखने पर भी दिखेगा। तो 60/60 का स्क्वायर बनाकर 15 × 15 का यहाँ पर एक छोटा स्क्वायर बना लेंगे, ये इसका एलिवेशन हो जाएगा। और साइड व्यू से जब इधर से देखेंगे तब हमको ये 60 × 60 का स्क्वायर दिखेगा। इसमें भी ये वाला स्क्वायर 15 ऊंचा और 15 चौड़ा, ये वाला जो स्क्वायर है साइड से दिखेगा 60 × 60 का। इस कॉर्नर पर ये आपको 15/15 का स्क्वायर से बना देना। इस प्रकार से प्लान, एलिवेशन और साइड व्यू यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। अगर हम इसको स्केच करके भी देखें तभी ये इस प्रकार से ये तो प्लान हो जाएगा ऊपर से देखने वाला दृश्य। और सामने से जब आप देखेंगे तो आपको ये पोर्शन दिखाई देगा और ये एलिवेशन हो जाएगा। इस प्रकार से ये एलिवेशन। और साइड से जब देखेंगे तो ये जो ब्लैंक खाली वाला हिस्सा जो है ये हिस्सा और ये हिस्सा ये साइड से दिख जाएगा। इसमें केवल आइडेंटिफाई आपको डायमेंशन, लेंथ, विड्थ और हाइट कौन सी है वो आपको आइडेंटिफाई करनी है। और जो ये जैसे क्यूब यहाँ कटा हुआ है, यहाँ एक ट्राइंगल कटा हुआ है, किस एंड पर कटे हुए हैं, लेंथ से ये लेंथ है तो लेंथ के किस कॉर्नर पर ये भाग कटे हुए हैं ये आपको आइडेंटिफाई करना है और इसको ड्रॉ कर देना। इसी प्रकार से प्लान, एलिवेशन, साइड व्यू आपको बनानी है। आगे इसी प्रकार का एक और दृश्य देखेंगे।
इस प्रकार से एक ये दूसरा दृश्य दिया हुआ है, इसमें भी एक क्यूब दिया हुआ है, 60 लंबा, 60 चौड़ा और 60 ऊंचा, लेकिन इसको इस प्रकार से टेपर कट किया हुआ है। प्लान में जब आप ऊपर से देख रहे हैं तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दिखाई देगा, लंबाई और चौड़ाई। आप ऊपर से देखिए, सामने से देखिए, साइड से देखिए, कहीं से भी देखिए, लेकिन बेसिक बात ध्यान रखिए, प्लान बनाते समय आप केवल 2 डायमेंशन लंबाई और चौड़ाई को ही देखेंगे, उन्हीं को ही बनाएंगे। अगर आप फिगर देखते रहेंगे तो देखते रह जाएंगे और परेशानी दिमाग में बढ़ती चली जाएगी, कैसे करें कैसे करें। वो सब दिमाग से निकालिए, दृश्य को देखिए, समझिए और अब फोकस करिए प्लान बनाते समय केवल लंबाई और चौड़ाई पर। जैसे गुरु द्रोणाचार्य ने जब अर्जुन से कहा था कि लक्ष्य आपको चिड़िया की आंख पर लगाना है, तो बाकी सभी पांडवों ने कहा कि चिड़िया दिख रही है, किसी ने कहा कि पेड़ दिख रहा है, पेड़ पे चिड़िया दिख रही है, एंड सो ऑन। अर्जुन से जब बात हुई था उसने कहा केवल मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है, ना पेड़ दिख रहा है, ना चिड़िया दिख रही है, ना कुछ और दिख रहा है। वही दृश्य आपका होना चाहिए, दृष्टि आपकी केवल उसी चिड़िया की आंख की भांति आपके डायमेंशन को ही देखना है, बाकी सब कुछ को नहीं देखना है। पूरी फिगर को देखने के बाद जब आप प्लान बना रहे हो तो आपको केवल लंबाई और चौड़ाई की डायमेंशंस को ही देखना है, शेष डायमेंशंस को आप नहीं देखेंगे। माने तीसरी जो वर्टिकल डायमेंशन है उस पर ध्यान नहीं देंगे। प्लान बनाते समय लेंथ और विड्थ की डायमेंशन 60 गुणा 60 का ये स्क्वायर वर्ग बना देंगे। अब ऊपर से देखने पर ये कॉर्नर और ये कॉर्नर किधर है ये सेलेक्ट करना है। प्लान में ये कॉर्नर यहाँ आ जाएगा, इसका अपोजिट कॉर्नर ये हो जाएगा, इन दोनों को आप डायगोनली मिला देंगे। इस प्रकार से प्लान प्राप्त हो जाएगा। एलिवेशन बनाते समय जब आप देखेंगे हाइट और लेंथ, क्योंकि आपको ध्यान है प्लान और एलिवेशन में लेंथ की डायमेंशन सदैव कॉमन होती है, तो लेंथ हमारी 60 है, यहाँ भी 60 है और हाइट इसकी यहाँ भी हुई है 60, तो 60 गुणा 60 का फिर आप स्क्वायर बनाएंगे। 60 गुणा 60 का ये स्क्वायर बना लिया और इसमें एलिवेशन में जो कट लग रहा है हाइट के इस वाले कॉर्नर से, हाइट का ये वाला पॉइंट हो जाएगा, इससे अपोजिट एंड को मिलाते हुए एक रेखा खींच लेंगे, ये इसका एलिवेशन हो जाएगा। माने जो ये ट्रायंगल है ये तो यहाँ हो जाएगा और ये बचा हुआ जो पेपर है वो यहाँ पर इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। आपको ध्यान होगा, प्लेन पढ़ते समय आपने पढ़ा था, अगर प्लेन पेपर होता है, तिरछा होता है, किसी भी डिग्री पर झुका हुआ होता है, तब उसकी शेप वास्तविक से छोटी प्राप्त होती है, आकृति वही रहती है। त्रिभुजाकार है तो त्रिभुजाकार आकृति तो होगी, लेकिन आकृति साइज में छोटी होगी, वास्तविक साइज से कम प्राप्त होगी। तो अब जो ये वाला पेपर वाला हिस्सा है दिखेगा तो त्रिभुजाकार, ये त्रिभुजाकार, लेकिन साइज में छोटा प्राप्त होगा। तो कितना प्राप्त होगा? लेंथ और विड्थ और हाइट की जो डायमेंशंस है उससे आप पहले ही उसको ड्रॉ कर चुके हैं। इस प्रकार से बनाएंगे। साइड व्यू में बनाते समय लेंथ और विड्थ और हाइट की डायमेंशन देखेंगे तो विड्थ भी 60 और हाइट भी 60 है। अब इसका ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर को अपोजिट कॉर्नर से, यानी ये वाला कॉर्नर को अपोजिट कॉर्नर से आप मिलाते हुए साइड व्यू बना देंगे। इस प्रकार से प्लान, एलिवेशन और साइड व्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। मैं एक बार फिर आपको ध्यान दिला देता हूं, प्लान के अंदर लेंथ और विड्थ की डायमेंशन देखनी है, एलिवेशन के अंदर लेंथ इंटू हाइट की डायमेंशन देखनी है और साइड व्यू के अंदर विड्थ इंटू हाइट की डायमेंशन देखनी है। इस प्रकार से लेंथ विड्थ जब आप बना दें तब प्लान बनेगा, लेंथ हाइट बना रहे हैं तब आपको एलिवेशन बनेगा, और विड्थ और हाइट बना रहे हैं तब साइड व्यू बनेगा। लेंथ, विड्थ और हाइट 3 डायमेंशंस पर आपको कब कौन सी डायमेंशंस देखनी है और देख करके उसका फिगर बनाना है, इस बात का सदैव स्मरण रखना है। नेक्स्ट फिगर हम लेते हैं। ये इस प्रकार का एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। इसमें जब आप ऊपर से देख रहे हैं प्लान के लिए तो ये हिस्सा दिखाई देगा, ये वाला हिस्सा दिखाई देगा और ये हिस्सा दिखाई देगा।
लंबाई देखेंगे तो ये लंबाई हो जाएगी और चौड़ाई देखेंगे तो ये चौड़ाई हो जाएगी, यानी 100 mm की तो इसकी लंबाई है और 80 mm की इसकी चौड़ाई दी हुई है। 100 और 80 का साइज लेते हुए आप एक ये रेक्टेंगल बना लेंगे। ये 100 हो जाएगा और यहां से यहां तक 80 हो जाएगी। ऊपर ये 20 mm साइज में ये रेक्टेंगल दिया हुआ है और बीच में भी 20 mm साइज का ये रेक्टेंगल दिया है। इसको आप इसी प्रकार बना लेंगे। ये रेक्टेंगल आप देख रहे हैं लेंथ वाइज है, ये लेंथ वाइज है, लेंथ में 20 mm है तो लेंथ में 20 mm काट करके ये रेक्टेंगल बना देंगे और यहाँ सेंटर में 20 का ये रेखा लेकर के ये बना देंगे। इधर वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा यहाँ इधर उधर अपने आप शेष बचा रह जाएगा, इसको कहीं डायमेंशन देने की आवश्यकता नहीं। अब सामने से जब देखेंगे तो ये इस प्रकार से एल जैसी शेप दिखाई देगी और एक ये त्रिभुजाकार हिस्सा दिखाई देगा। सामने से जब आपने देखा तो सामने से देखने पर आपको ये पोर्शन दिख रहा है और ये पोर्शन दिख रहा है। ये फ्रंट से देखने पर, तो फ्रंट से देखने पर ये एल जैसी शेप 20 mm यहाँ पर, 20 mm यहाँ पर और ये त्रिभुजाकार शेप यहाँ पर, इसको डायरेक्ट मिला देंगे तो ये त्रिभुजाकार शेप प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से ये इसका एलिवेशन हो जाएगा। और अगर साइड व्यू से बनाए तो साइड व्यू से हमको ये पोर्शन और ये पोर्शन इस प्रकार से दिखेगा और ये पोर्शन दिखेगा। इधर से देखेंगे तो ये इस प्रकार से 20 mm ऊंचा और 80 mm चौड़ा, 80 और 20 का, और ये टी जैसी शेप जो पेपर है ये टी जैसी शेप में आपको ऊपर तक दिखाई देगी। इधर और इधर दोनों साइड में ये आपको आकृति अपने आप ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से ये प्लान, एलिवेशन और साइड व्यू आपको प्राप्त होगा। इसी प्रकार आगे भी मैंने फिगर बनाए हैं, इसको भी आप लोग समझ। ये एक प्लेट दी हुई है, 20 mm इसकी ऊंचाई है, 90 mm लंबाई है और 30 mm की इसकी चौड़ाई है। इसमें एक ये शॉर्ट कटा हुआ है और एक ये गोल कटा हुआ है। इस प्रकार की प्लेट के जब आप प्रोजेक्शन बना रहे हैं, ऊपर से देखने पर ये पोर्शन दिखाई देगा। लंबाई इसकी 90 mm की और चौड़ाई 30 mm की, 90 गुणा 30 का ये पूरा का पूरा रेक्टेंगल। इसमें यहाँ से 10 mm का गैप लेते हुए ये कट लगा हुआ है। इसकी लंबाई यहाँ तक 20 और 10 का रेडियस, यहाँ से 20 mm और इसके बाद 10 का रेडियस लेते हुए ये स्लॉट बनाएंगे और इधर से इस एंड से 25 mm पर सेंटर लेते हुए, इस एंड से 25 mm पर सेंटर लेते हुए एक ये होल बनाएंगे। इसका डायमीटर 30 का है, 30 डायमीटर का एक इस प्रकार से होल बना लेंगे। इसके प्रोजेक्शंस जब आप सामने से देखने पर बनाएंगे तो सामने से देखने पर आपको ये रेक्टेंगल पूरा का पूरा 90 गुणा 20 का दिखाई देगा। 20 mm ऊंचा और 90 mm लंबा रेक्टेंगल दिखाई देगा। इसमें कहीं कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, सारे कंस्ट्रक्शन इसके अंदर है। तो 90 गुणा 20 का ये एक आयत बना लेंगे। अब जो ये होल है इसका प्रोजेक्शन ये है, सामने से देखने पर यहाँ पर नहीं दिख रहा है लेकिन अंदर इसके कंस्ट्रक्शन है। इसलिए जो ऑब्जेक्ट के भीतर या पीछे की ओर कंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको सदैव डॉटेड लाइन से बनाया जाता है। तो इसको भी आप होल के प्रोजेक्शंस को डॉटेड लाइन के द्वारा बनाएंगे, जबकि ये इसकी सेंटर लाइन मध्य रेखा रहेगी। होल के प्रोजेक्शंस बनाते समय सदैव उसकी सेंटर लाइन को बनाया जाता है। इसके पश्चात जो ये स्लॉट है इसके प्रोजेक्शंस जब यहाँ लाएंगे तो ये डॉटेड लाइन के रूप में प्राप्त होगा। इस प्रकार 90 गुणा 30 का ये आयत, जिसमें कि ये कंस्ट्रक्शन जो है अंदर डॉटेड लाइन के द्वारा दिखाई दे जाएगी। साइड व्यू से देखेंगे तो 30 और इसकी ऊंचाई 30 तो ये हो जाएगी, 20 एवं ऊंचाई हो जाएगी। तो 10 10 10 यहाँ पर इनके साइज 10 10 दिए हुए हैं, यहाँ पर 10 10 10 के साइज दिए हुए हैं, इसी प्रकार 10 10 के साइज हो जाएंगे। और ये जो होल है सामने से देखने पर तो ये 10 दिखेगा, लेकिन ये वाला जो होल है इसका डाया 30 का है। तो 15 इधर और 15 इधर, सेंटर से 15 15 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये इसको सही कर रहे हैं, 15 कर रही है, 15 है।
इसका जो डाया है ये 15 का है, तो ये 10 यहाँ हो जाएगा और 15 का डाया होने के कारण 2.5 mm इधर उधर ये डॉटेड रेखाएं आपको यहाँ प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से ये जो प्लेट है जिसमें एक होल और एक ये स्लॉट बना हुआ है, इसके प्रोजेक्शन प्लान, एलिवेशन और साइड व्यू प्राप्त हो जाएगी। अभी एक ये ब्लॉक दिया हुआ है, इसमें इनके सेंटर से सेंटर तक की दूरी 110 मिलीमीटर दी हुई है, जबकि इसके सेंटर से ये जो आर्क है ये 15 का दिया हुआ है, 15 रेडियस का दिया हुआ है ये। और ये जो दो होल है, ये दोनों होल 2-550 यानी 15 डायमीटर के ये दोनों होल दिए हुए हैं। एक होल इधर है और दूसरा होल इधर दिया हुआ है। और सेंटर में इस प्रकार से एक सिलिंड्रिकल पार्ट इसका ऊपर की ओर उठा हुआ है, इसकी ऊंचाई 50 mm है और इसके अंदर एक ये होल है 20 मिलीमीटर डाया का थ्रू होल है नीचे तक का, और बाहर सिलेंडर का डाया 40 मिलीमीटर है। इस प्रकार से ये आपको कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। इसकी फुटिंग यानी जो बेस है ये 20 mm ऊंचा है। इसको जब आप ऊपर से देखेंगे तो ये हिस्सा दिखाई दे जाएगा पूरा का पूरा और ये हिस्सा दिखाई देगा। इन दोनों सेंटर से सेंटर के बीच की दूरी 110 mm लेते हुए 15 का ये आर्क लगाएंगे दोनों साइड से और ये 15 डायमीटर के होल बना लेंगे। यहां पर जो रेडियस दी हुई है, ये रेडियस यहां शो की हुई है 40 आर्क, 40 रेडियस शो की हुई है। यहां से 40 का रेडियस लेते हुए दोनों तरफ हम आर्क लगा लेंगे और यहाँ जो 15 का रेडियस लगाए थे आर्क, इन आर्कों को इससे स्पर्श रेखा से मिला देंगे। बीचों बीच में ये 40 mm डाया का एक सर्किल बाहर वाला और 20 साइज का दूसरा सर्किल इस प्रकार से बनाएंगे। ये इसका प्लान हो जाएगा। सामने से देखने पर ये जो पोर्शन दिखेगा एलिवेशन में 20 mm ऊंचा दिया हुआ है, 110 सेंटर टू सेंटर, 15-15 mm के दोनों साइड आर्क, और इसमें 15 पर जो आर्क है यहाँ पर 15 का डाया दोनों तरफ ये सामने से देखेंगे इनके होल के प्रोजेक्शन तो डॉटेड दिखाई दे जाएंगे। और ये पोर्शन 50 mm ऊंचा यहाँ से आकर और 40 mm डाया का इस प्रकार रेक्टेंगल दिखेगा और इसके अंदर 20 mm का होल जो कि थ्रू नीचे तक होल दिया हुआ है, ये सामने से देखने पर आप देख रहे नहीं दिखेगा, यहाँ से देख रहे नहीं दिखेगा, इसलिए इसको डॉटेड लाइन के द्वारा दर्शाया जाएगा। इसी प्रकार से जब आप साइड में देखेंगे तो साइड से देखेंगे तो इधर वाला साइड सिलिंड्रिकल पार्ट सदैव एक ही जैसा दिखता है, एलिवेशन और साइड व्यू दोनों साइड। तो एलिवेशन में जैसे दिख रहा है ऐसा ही साइड व्यू में दिखेगा। साइड व्यू में इसका जो साइज है 40 दूनी 80 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 80 और 20 mm ऊंचा ये रेक्टेंगल हो जाएगा। 20 का अंदर डॉटेड लाइन, ये 40 की लाइन और ये ऊंचाई 50 की, जो 50 यहाँ हाइट दी हुई है। और दूसरा वाला जो होल, ये अंदर वाला होल तो 20 का जा रहा है, लेकिन अंदर वाला होल जो है 15 का है, इसलिए 15 डाया का अंदर की ओर एक डॉटेड लाइन के द्वारा दर्शा दिया जाएगा। इस प्रकार से प्लान, एलिवेशन और साइड व्यू प्राप्त हो जाएगी। किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से देखकर जो भी प्राप्त होता है उसको हम प्लान, सामने से देखने पर एलिवेशन और साइड से इसका साइड व्यू बनाया जाता है। इसी प्रकार के कुछ एक एक्सरसाइज हम आगे करेंगे। इसके जो नीचे जो इसके अंदर लिंक में आपको दे दूंगा एक, उस लिंक में कुछ एक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस दिए जाएंगे। मैंने इस प्रकार का और इस प्रकार का व्यू बना दिया है, लेकिन वो मिसमैच है। पहले वाली फिगर का आंसर पहले नंबर का नहीं होगा, हो सकता है 10 ऑब्जेक्ट हैं आपके, उसमें से 10 उसके आंसर दिए हुए हैं। आप उसको स्वयं ड्रॉ करिए और चेक करिए कि पहले वाले का आंसर इसमें से कौन सा है। ढूंढेंगे तो आपको कुछ ध्यान में आएगा। ऑर्थोग्राफिक किस प्रकार से बनाते हैं, तो इस प्रकार से मिसमैचिंग को मैचिंग करके आप ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को ट्रेस करेंगे, ट्रैक करेंगे, ताकि आप ढूंढ पाएँ कौन सा ऑर्थोग्राफिक का आंसर कौन सा सही है। इस प्रकार की एक्सरसाइज मैं इसके लिंक में आपको डालूंगा, तो आप उससे आप और आसानी से ऑर्थोग्राफिक को समझ पाएंगे। इसी प्रकार की लिंक ऑर्थोग्राफिक की मैं आपको दे दूंगा, जिससे कि आप ऑर्थोग्राफी को आसानी से ज़्यादा बढ़िया समझ पाएँ। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उससे पूछते रहें। ठीक है भाई, थैंक यू।